अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद इरफान और आप देख रहे हैं लाइफवर्क्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो लाइट की बदमाशी, लाइट की गुंडागर्दी को कंट्रोल करने के लिए है। लाइट की बदमाशी हम किसे कहते हैं, लाइट की गुंडागर्दी हम किसे कहते हैं। लाइट की गुंडागर्दी फर्स्ट तो है शॉर्ट सर्किट एंड सेकंड लो वोल्टेज एंड थर्ड हाई वोल्टेज। ये ऐसी गुंडागर्दी है कि जिसकी वजह से हमारी अप्लायंसेस का नुकसान होता है और इसे हम तभी बदमाशी के तर्ज़ अमल में लेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, क्या इक़दाम लेना चाहिए, तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस चीज़ से परेशान हैं। तो वो ये वीडियो देखेंगे, इंशाल्लाह उनके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और दूसरी बात ये बताता चलूँ, जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया है वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों पहले क्या हुआ करता था कि लाइट कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए हम अपनी अप्लायंसेस वगैरह बंद करते थे और इसके लिए एक शख्स की ड्यूटी लगा हुआ करती थी कि वो जनरेटर ऑन करे, और वो लो वोल्टेज होते थे तो जाके फ्रिज बंद करते थे या मेन स्विच जाके बंद करते थे। हाई वोल्टेज पे भी यही सिचुएशन होती थी। तो अमूमन घर में जो छोटे हुआ करते हैं तो ये ड्यूटीज़ तकरीबन उनके ऊपर होती थी। तो मैंने ये सोचा कि अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और ये प्रोडक्ट मैं तकरीबन 2.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक बिल्कुल एक्यूरेट परफॉर्मेंस और मेरी अप्लायंसेस सेफ़ है। आज आपके लिए अंडर वोल्टेज एंड ओवर वोल्टेज रिले लेकर आया हूँ जो टेंस कंपनी की रिले है और मेड इन तुर्की है। बहुत ही बेहतरीन काबिल एतमाद प्रोडक्ट है। उससे हम स्विचिंग कराएंगे, आपको जागने की ज़रूरत नहीं है। आप सोए रहें, जब भी वोल्टेज हाई या लो आएंगे तो ऑटोमेटिक एक सिक्योरिटी वाला बाबा आपके घर में लगा हुआ होगा। जैसे कि लोग क्या करते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, वो नौजवान भी होते हैं या बाबा जी होते हैं जो बेंगलोस की हिफाजत करते हैं। ऐसे ही समझे आपने एक सिक्योरिटी गार्ड अपने पास नस्ब कर दिया है। वो सिक्योरिटी करेगा किन चीज़ों की? 2 चीज़ों की। वो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज की सिक्योरिटी रखेगा। जैसे ही वोल्टेज बराबर हो जाएंगे आपको सप्लाई ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ एक और बात आपको ज़रूरी समझूंगा कि उससे पहले हमेशा ये डिवाइस आप लगाएंगे तो उससे पहले जब वापडा की जो वायर्स इन हो रही हैं घर में, मेन वायर, उसको आप ब्रेकर के साथ लगाएंगे। ब्रेकर के बाद आपने कॉन्टेक्टर में इनपुट देनी है। तो इसका आज मुकम्मल तरीका भी दिखाऊंगा आपको कि कॉन्टेक्टर क्या है और हमें कैसे कनेक्शन करने चाहिए और ये डिवाइस कितने की मिलती है। ये डिवाइस तकरीबन 2800 मीन्स 2800 रुपये की ये डिवाइस मिलती है। तो आप ये डिवाइस अपने घर में लगा सकते हैं और लाइट की फ्लक्चुएशन से बच सकते हैं, हाई वोल्टेज से बच सकते हैं, लो वोल्टेज से बच सकते हैं और अपनी चीज़ों को आप बचा सकते हैं। तो डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाऊंगा और प्रैक्टिकली भी वहाँ ले जाके जहाँ ये डिवाइस लगी हुई है आपको उस डिवाइस का दीदार भी कराऊंगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप जहाँ से डिवाइस लेंगे वहीं से कॉन्टेक्टर लेके आप अपने पास लगवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि मैंने यहाँ कॉन्टेक्टर जो यूज़ किया है वो शिलिन का यूज़ किया है और डिवाइस का तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप देख लीजिएगा, आपको लीग्रांड का मिलता है, बेहतरीन है। ABB का मिलता है, ओरिजिनल बेहतरीन है। शेनाइडर का मैंने लिया था, शेनाइडर को मैं इस से रिफ्यूज़ कर गया कि मेरे घर का लोड 15 एम्पेयर है और मैंने 30 एम्पेयर का कॉन्टेक्टर लिया। जब उस पर 15 एम्पेयर का लोड दिया तो उसमें से बदबू आना शुरू हो गई, तो मैंने वो रिप्लेस कराया और शिलिन का लिया। शिलिन का अभी तक मेरे पास बेहतरीन परफॉर्मेंस से चल रहा है। दोस्तों यहाँ आपको अब बताऊं कि मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर क्या है और हम कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। देखें, घर में हम किसी बल्ब को ऑन या ऑफ कराने के लिए पियानो बटन लगाते हैं या चाइना के बटन लगाते हैं। अगर चाइना की शीट लगी हुई है तो चाइना के बटन होंगे, और अगर बोर्ड लगा हुआ है पियानो के बटन का तो दोस्तों वो बटन 5 या 10 एम्पेयर बेयर कर सकता है, इससे ज़्यादा बेयर नहीं कर सकता। हाई करंट के लिए हमें मैग्नेटिक स्विच की ज़रूरत पड़ती है, मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। आपने ये काफ़ी लगे हुए देखे होंगे इंडस्ट्री वगैरह में, जहाँ 3 फेज़ की मोटर वगैरह लगी हुई होती हैं, वहाँ आपने लगे देखे होंगे। आपको इसकी पिक भी मैं शेयर करता चलूँगा। और 4 पोल भी आते हैं, 3 पोल भी आते हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक
लगा सकते हैं। और इसमें एम्पेयर की रेटिंग्स भी आती है, जो आपके साथ सूट करता है आप वो कॉन्टैक्टर उतने एम्पेयर का लें अपने घर के लोड के हिसाब से। तो दोस्तों हम जैसा कि मैंने बताया कि एक बल्ब को ऑन ऑफ कराने के लिए एक बटन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल है और कॉन्टैक्टर इसी काम के लिए यूज़ होता है। पर शर्त यह है कि कॉन्टैक्टर हाई करंट बेयर कर सकता है और पियानो बटन इतना करंट बेयर नहीं कर सकता। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताऊं कि कॉन्टैक्टर कैसे काम करता है। कॉन्टैक्टर के अंदर एक कॉइल होती है, जब उस कॉइल को हम 220 वोल्ट देते हैं तो वो कॉइल एनर्जाइज हो जाती है। तो कॉन्टैक्टर की जो पॉइंट्स हैं वो आपस में मैक हो जाते हैं और जैसे ही हम 220 वोल्ट हटाएंगे तो वो डी एनर्जाइज हो जाएगी कॉइल और वो कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएंगे। तो दोस्तों ये हैवी लोड को मीन्स घर का एक पूरा मुकम्मल लोड होता है, इस्त्री चलती है, फ्रिज चलता है, तो वहाँ हम इसे आराम से अपने घर की मेन सप्लाई जैसे ही इन होगी उसके बाद हम ब्रेकर लगाएंगे, ब्रेकर के बाद कनेक्शन हम कॉन्टैक्टर को देंगे। तो चलिए अब जहाँ कॉन्टैक्टर लगाया है मैंने वहाँ आपको कॉन्टैक्टर का दीदार कराऊं और उस डिवाइस के कनेक्शन समझाऊं और फिर आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा। अगर आप वहाँ नहीं सही समझ पाएंगे तो आप डायग्राम की तरफ देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं कॉन्टैक्टर की तरफ। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने कंट्रोल रूम की तरफ और अब ये आपको दीदार करा देता हूँ इसका कि ये कॉन्टैक्टर है और ये अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले है। तो अब इसके बारे में आपको समझाता चलूँ कि पहले तो आपको कॉन्टैक्टर का समझाता चलूँ कि जैसा कि मैंने आपको समझाया अभी कि ये बटन के तौर पे, स्विचिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये आपने मोस्टली इंडस्ट्री वगैरह में देखे होंगे। तो पहले इसके कनेक्शन के बारे में आपको समझा देता हूँ कि इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये दो पॉइंट्स देख रहे होंगे, एक ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ ब्लैक वायर जा रही है इसकी बैक साइड पे, और एक ये येलो वायर नज़र आ रही होगी, ये इसकी A1 पॉइंट और A2 पॉइंट है। तो ये कॉइल की पॉइंट्स हैं। जब इसे हम 220 देते हैं तो कॉइल ऑपरेट होती है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो ये मैग्नेट जाके अपनी तरफ खिंच जाता है। जब ये अंदर पुश हो जाता है तो ये पॉइंट्स आपस में मिल जाती हैं और ये पॉइंट्स आपस में मिल जाती हैं और ये पॉइंट्स आपस में मिल जाती हैं। तो जो यहाँ साइड पे आप देख रहे हैं NO और NC, नॉट ओपन और नॉट क्लोज, तो जब ये अंदर चली जाती है तो जो नॉट क्लोज पॉइंट्स हैं वो ओपन हो जाती हैं और ओपन पॉइंट्स क्लोज हो जाती हैं। ये स्टार डेटा वगैरह में इस्तेमाल आता है, जब इंडस्ट्री वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हम इसका इस्तेमाल स्विचिंग के तौर पे कराएंगे और ये टेंस की डिवाइस है, मेड इन तुर्की। ये रिले इसे ऑपरेट करवाएगी स्विचिंग के लिए। और यहाँ अब इसके कनेक्शन में आपको डिफाइन करता चलूँ कि हमने इस कॉन्टैक्टर, ये 15 एम्पीयर का कॉन्टैक्टर मैंने लगाया है और यहाँ आपको बताता चलूँ कि ऊपर मैंने इसकी पॉइंट्स जैसे आप देख रहे हैं कि ये TL1 और 5L3, ये एक में मैंने न्यूट्रल दे दिया, एक में फेस दे दिया। अब क्या करना है कि ये जो फेस है इससे हमें, ये फेस से हमें फेस ले जाना है और जो टेंस की डिवाइस है इसके डायग्राम के हिसाब से हमने इसके कनेक्शन किए हैं। यहाँ अगर आपको नज़र आ रहा हो, यहाँ अगर आप थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देख रहे होंगे आप कि ये वायर हमने ले आए लाइन में। ये वायर हम, ये देख रहे हैं आप कि ये वायर, येलो वायर हम लाइन में ले आए हैं और लाइन को और 2 नंबर की पोर्ट को हमने शॉर्ट कर दिया आपस में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 3 नंबर की पोर्ट से हमने आउटपुट लेके A2 का पॉइंट जो है उसमें दे दी, एक फेस दे दिया A2 के पॉइंट में, और न्यूट्रल जो है हमने इस न्यूट्रल से लेके इस न्यूट्रल को दे दिया और यही न्यूट्रल हमने इस डिवाइस की न्यूट्रल की पोर्ट में लगा दिया। ये देख रहे हैं आपके, ये जो न्यूट्रल है इससे हमने A1 में भी लगा दी
और A1 से हमने रिले में भी लगा दी। तो अब रिले से स्विचिंग का काम लेगी, तो ये खुद सेंस करेगी कि कितने वोल्ट आ रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि देखें ये ऑपरेट हो गई और ये आप देख रहे हैं लाइट आ गई है और ये बटन अंदर की तरफ चला गया है और ये वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ आप इसकी सेटिंग देख सकते हैं कि हाई वोल्टेज की सेटिंग है और लो वोल्टेज की सेटिंग है। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ, ये देख सकते हैं आप, आवाज़ साउंड सुन लिया। अब ये बटन बाहर की तरफ पुश हो गया। इस डिवाइस में आप देख सकते हैं हाई वोल्टेज की रेंज 230 से लेके 300 तक आप सेट कर सकते हैं। लो वोल्टेज की रेंज जो है वो 150 से लेके आप 200 तक सेट कर सकते हैं। और आप डिले टाइम सेट कर सकते हैं, रिले टाइम सेट कर सकते हैं। ये रिले इससे स्विचिंग का काम लेगी। इसमें अंडर वोल्टेज हाई वोल्टेज की आपकी प्रोटेक्शन रहेगी और आप कभी भी हाई वोल्टेज होंगे ये खुद ही सेंस करके स्विचिंग कराएगा, बंद कर देगा। जैसे ही वोल्टेज स्टेबल होंगे 230 220 होंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक ऑन कर देगा। मीन्स आप सोए हुए होंगे तो ये आपकी सिक्योरिटी के तौर पे काम आएगा। और इसके बराबर में अगर आप देख सकें कि ये RCCB ब्रेकर लगाया है मैंने, ये RCCB ब्रेकर लगाया है बच्चों की सेफ्टी के लिए। अगर न्यूट्रल या फेस पे, इसे जूम करके आपको दिखा दूं कि न्यूट्रल या फेस पे किसी का भी हाथ लग गया तो जहाँ से लीकेज होगी ये खुद ही सेंस करेगा और ये ट्रिप कर जाएगा। इसमें टेस्ट का बटन भी दे रखा है कि आप हर 15 दिन में आप इसे चेक कर सकते हैं कि आया ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये 30 मिली एम्पेयर पे इसकी ट्रिपिंग है और ये फास्ट ट्रिपिंग है। और न्यूट्रल पे अगर किसी का हाथ लग गया या फेस पे हाथ लग गया तो ये ट्रिप कर जाएगा दोनों सूरत हाल में। तो एक प्रोटेक्शन ये भी दे रखी है इसमें, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसे टेस्ट भी कर सकते हैं कि जैसे ही मैं इसे पुश करूंगा ये सही काम कर रहा है कि जैसे ही इसे अर्थ मिला ये ऑफ कर गया RCCB ब्रेकर। तो अब मैं इसे ऊपर कर दूंगा, ओपन कर दूंगा, ये देखें ऑन हो गई लाइट। तो चलिए अब डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि ये डायग्राम आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ वापडा इन है जिसमें हमने न्यूट्रल और फेस दोनों लिए हैं। यहाँ की आप पॉइंट देख रहे हैं कि कॉन्टेक्टर की 1L1 की पॉइंट है और यहाँ जो पॉइंट है वो 5L3 की है। 1L1 में हमने वापडा से आने वाला न्यूट्रल इन कर दिया है और 5L3 में हमने वापडे से आने वाला फेस इन कर दिया है। तो यहाँ मैं बताता चलूँ आपको कि कॉइल जो इसकी ऑपरेट होगी, जब तक उसे 220 वोल्ट वापडा के नहीं मिलेंगे तो कॉइल ऑपरेट नहीं होगी, कॉइल एनर्जाइज नहीं होगी। जब तक कॉइल एनर्जाइज नहीं होगी तो इसका जो ये प्लंजर है ये मैग्नेट खींचेगा नहीं अपनी तरफ और ये जो कॉन्टेक्ट हैं 1L1 और 2T1 ये आपस में मेक नहीं होंगे। जब तक ये मेक नहीं होंगे तो हमें लोड की पॉइंट्स मिलेंगी नहीं। तो हमने क्या किया कि वापडा का इन जो है वो फेस और न्यूट्रल 1L1 पे न्यूट्रल दे दिया और 5L3 पे फेस दे दिया। अब हमने क्या किया कि यहाँ से 5L3 के यहाँ से हमने फेस लेके डिवाइस की L मीन्स लाइन मीन्स बाज़ औक़ात क्या होता है कि जहाँ L लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा हो तो मीन्स फेस की बात हो रही होती है और N का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा हो तो न्यूट्रल की बात होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने वापडा का न्यूट्रल जो 1L1 पे दिया, यहीं से हमने न्यूट्रल N में दे दिया और 5L3 से हमने फेस लेके डिवाइस की जो अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की जो रिले है इसके हमने L में दे दिया। और यहाँ आप डायग्राम, सर्किल डायग्राम देख रहे हैं कि ये मेड इन तुर्की की डिवाइस है। इन्होंने डायग्राम में मेंशन किया हुआ है कि आप ये L पॉइंट देख रहे होंगे कि L और 2 नंबर की पोर्ट को आपने शॉर्ट कर देना। ये पोर्टें शॉर्ट होंगी और 3 नंबर की पोर्ट से हम रिले की कॉइल जो ऑपरेटिंग पॉइंट्स है A2 और A1 पे आप दे दें या A2 पे दे दें न्यूट्रल या A1 पे फेस दे दें, जैसे भी आप देंगे अब कॉइल ऑपरेट होगी। तो L3 से हमें यहाँ से हमने फेस की लाइन लेके और A1 पे दे दी और न्यूट्रल हमने इन तीनों चारों का आपस में जोड़ दिया, A2 का, 1L1 का और डिवाइस के N का।
और यहीं से इन्हीं के अपोजिट आपने यहीं से आपने न्यूट्रल लेना है और यहीं फेस लेना है, क्योंकि ऊपर भी हमने फेस दिया हुआ है और ऊपर ही न्यूट्रल दिया हुआ है, तो उनके अपोजिट रुख में आपने ये देना है। उम्मीद है आपको ये छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।